हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेनोपॉज के बारे में। यानी मेनोपॉज क्या होता है और मेनोपॉज क्यों होता है फीमेल्स के अंदर, कब होता है, कौन सी एज के अंदर होता है और इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। मेनोपॉज यानी स्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का, मासिक धर्म का, ऋतु का रुकना क्या कहलाता है, मेनोपॉज। ये जो मेनोपॉज है, इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, ये कौन सी उम्र में होता है, ये नॉर्मली होता है 45 से लेके 55 यानी 45 टू 55 ईयर के अंदर क्या होता है, मेनोपॉज होता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट रुकना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट स्टॉप होना मेनोपॉज कहलाता है। लगभग 1 साल तक रुके रहना। ऐसे नहीं कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो गई और उसमें एमसी नहीं आ रही, उसको अपन ने मेनोपॉज बोलिया, नहीं, उसको अपन बोलते हैं एमनोरिया। क्या बोलते हैं, एमनोरिया। जो क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टॉप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जो मेनोपॉज है वो क्या होता है, स्थायी रूप से होता है और इसका जो नॉर्मल जो एज है वो होती है 45 टू 55 ईयर। ये जो मेनोपॉज है, ये जो मेनोपॉज यदि 45 साल से पहले होता है, इसको अपन बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज। यदि मेनोपॉज 45 साल से पहले हो रहा है, इसको अपन ने क्या बोला, अर्ली मेनोपॉज। और 55 ईयर के बाद हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेट मेनोपॉज। दो टर्म है, एक तो अर्ली मेनोपॉज और दूसरा है लेट मेनोपॉज। यदि 45 ईयर से पहले हो रहा है, उसको तो अपन बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज, और लेट मेनोपॉज बोलते हैं अपन 55 ईयर के बाद हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लेट मेनोपॉज। जो अर्ली मेनोपॉज है, इसके काफी कारण है। यदि कोई फीमेल एल्कोहलिज्म है, दारू पी रही है, या फिर वो क्या है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, या फिर वो क्या है, स्मोकिंग कर रही है, इन तीनों रिस्क फैक्टर की वजह से जो मेनोपॉज है वो अर्ली ट्रिगर हो सकता है, पहले आ सकता है। उसके बाद ये मेनोपॉज अपन काफी बार आर्टिफिशियल भी देख सकते हैं। यदि किसी फीमेल की हिस्टेक्टोमी हो रखी है, क्या हो रखी है, हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी के अंदर फीमेल का परमानेंट क्या हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। उसके बाद ओफ्रेक्टोमी है, किसी फीमेल की ओवरी को हटा रखा हो, या फिर कोई फीमेल ज्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में एक्सपोजर कर रही है, तो उस फीमेल के अंदर भी मेनोपॉज स्टॉप, ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो और एक ध्यान रखना, हिस्टेक्टोमी के दौरान जो नॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग होती है, जो हिस्टेक्टोमी के दौरान जो भी ब्लीडिंग होती है वो लगभग होती है 1500 ml। कितनी होती है, 1500 ml। ये आप ध्यान रखना। और यदि एलएसएस हो रखा है, उसमें होती है 1000 ml। और यदि नॉर्मल वेजिनल एनवीडी है, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी है, उसके अंदर 500 ml ब्लीडिंग होती है और ये नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये तो था आर्टिफिशियल मेनोपॉज। उसके बाद एक चीज देखेंगे कि मेनोपॉज होता क्यों है। तो ये मेनोपॉज होने के क्या क्या कारण है। मेनोपॉज में एक्चुअली में क्या होता है कि जो 45 ईयर की एज के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल की जो ओवरी है, ओवरी का मैंने बोला था कि 15 से लेके 45 साल के उम्र के अंदर क्या होता है कि अपना बॉडी क्या करती है, अग्रपीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाती है, एफएसएस और एलएच हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, फॉलिकल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और धीरे धीरे इन इमेच्योर फॉलिकल को किसमें चेंज करते हैं, मैच्योर फॉलिकल के अंदर। और ये इमेच्योर फॉलिकल धीरे धीरे प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और इनके चारों तरफ एक परत पाई जाती है जो किसका निर्माण करती है, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का क्या करती है, निर्माण करती है। ये एस्ट्रोजन बड़ी काम की चीज है। ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, ब्लड वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है। उसके बाद ये क्या करती है, टिश्यू ग्रोथ को बढ़ाती है, सेल ग्रोथ को बढ़ाती है, सेल की संख्या को बढ़ाती है। उसके बाद ये मसल्स के अंदर टोन को बढ़ाती है, क्या करती है, टोन को बढ़ाती है। उसके बाद जो ये एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है कि बॉडी के अंदर एक तो क्या टोन को बढ़ा रहा है, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है कि ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन बोलते हैं एचडीएल, और एक होता है लो कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन बोलते हैं एलडीएल। तो ये क्या करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। और इस प्रोसेस से क्या होता है, कार्डिक डिजीज बिल्कुल कम होती है। ऐसी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती है, उसको कार्डिक डिजीज होने का खतरा बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बट
जब एट 45 ईयर फीमेल के जो ये इमेच्योर फॉलिकल है इनकी संख्या कितनी रह जाती है? 10,000। कितनी रह जाती है? 10,000। जब वो स्टार्ट करती है अपनी एज प्यूबर्टी के बाद, उस टाइम तो उसके पास होते हैं 4 लाख। धीरे धीरे इनकी 45 साल की उम्र में इन फॉलिकल की संख्या हो जाती है 10,000। तो ये जो 10,000 है ये बिल्कुल इनएक्टिव है। ये बिल्कुल क्या है? इनएक्टिव है। ये सक्रिय नहीं है। ये इनएक्टिव होने की वजह से जो एचपीओ एक्सिस है ये तो अपना काम करता रहेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करेगा, ये पीयूष ग्रंथि पे काम करेगा और पीयूष ग्रंथि एफएसएस और एलएस हार्मोन का निर्माण करेगी। अब यहाँ पे एफएसएस हार्मोन तो आ रहा है, आप देखोगे मेनोपॉज के अंदर एफएसएस हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का तो लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, बट ये फॉलिकल क्या नहीं हो रहा है? स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 10,000 बिल्कुल क्या इनएक्टिव फॉलिकल है। ये कभी भी मैच्योर फॉलिकल के अंदर चेंज नहीं होते, और ये फॉलिकल चेंज नहीं होंगे तो इसकी कवरिंग नहीं बढ़ेगी, और कवरिंग नहीं बढ़ेगी कौन सा हार्मोन नहीं बढ़ेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है? कम रहता है। दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा रहेगा मेनोपॉज के अंदर, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बिल्कुल क्या रहेगा? कम रहेगा। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टिंग होंगे, क्या क्या सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा किसके अंदर? मेनोपॉज के अंदर। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी कि एक तो क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बढ़ेगा, ये तो अपने को बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बट जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो मेनोपॉज के अंदर बिल्कुल अपने को कम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा चेंजेस इन पीएच ऑफ वेजेना। जो वेजेना होती है, फीमेल की जो वेजेना होती है, वेजेना की जो पीएच होती है वो अप्रोक्स 4.5 इसकी क्या होती है? पीएच होती है। यानी ये फीमेल की 3 स्टेज होती है, एक तो प्यूबर्टी से पहले, एक प्यूबर्टी से लेके मान यानी रिप्रोडक्टिव एज, और एक होती है आफ्टर मेनोपॉज। 3 अवस्थाएं चलती है फीमेल के अंदर। एक तो होती है बिफोर प्यूबर्टी, यानी 1 साल से लेके 12 साल तक, और एक चलती है 12 से लेके 45 साल तक। इस एज को तो अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, और एक होती है मेनोपॉज। फीमेल के वेजने के अंदर पाया जाता है डोडरलिन बेसिली एक बैक्टीरिया। डोडरलिन बेसिली एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है कि जो भी वेजने के अंदर ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करवाता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट करा रहा है? डोडरलाइन बेसिली ग्लाइकोजन को किस में करवा रहा है? लैक्टिक एसिड में, और किसकी उपस्थिति में? एस्ट्रोजन की उपस्थिति में। एस्ट्रोजन की उपस्थिति में ये जो डोडरलिन बेसिली है ये किस में कन्वर्ट करा रहा है? लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड की वजह से उसकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक। कैसी होती है? एसिडिक। बट अपने को पता है कि जो ये एस्ट्रोजन ये बढ़ेगा कब? आफ्टर प्यूबर्टी, यानी 12 साल से लेके 45 साल तक तो इसका लेवल बढ़ा रहेगा, तब तक तो इसकी पीएच कैसी होगी? एसिडिक। और अपन को पता है कि एसिडिक पीएच के अंदर कभी भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं करता है? ग्रोथ बिल्कुल क्या करता है? कम। बट अब 45 साल के बाद यानी मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया। एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो वहां पे लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो यहाँ पे पीएच कैसी होगी? अल्केलाइन। कैसी होगी? अल्केलाइन। तो वेजन की पीएच कैसी रहेगी? अल्केलाइन। उसके बाद अपन बात करें इंक्रीज रिस्क ऑफ सीएडी। मैंने अभी बताया था आपको कि जो ये एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन बोलते हैं एलडीएल, अब एस्ट्रोजन की यहाँ पे क्या कमी है तो ये ब्लड के अंदर क्या आएगा? बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो किसको बढ़ेगा? कार्डियक डिजीज को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगी किसकी? कार्डियक डिजीज की। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिस्पैरायूनिया। इसको बोलते हैं पेनफुल पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्स के दौरान फीमेल को क्या होगा? दर्द होगा। ये किसकी वजह से होगा? कि मैंने बोला था कि एस्ट्रोजन क्या करता है? मसल स्ट्रॉन्ग को क्या करता है? बनाए रखता है,
और यहाँ पे मसल टोन क्या होगी, डिक्रीज, और मसल टोन डिक्रीज होगी, साथ में सर्विकल सिक्रेशन भी क्या होंगे, सर्विकल सिक्रेशन भी क्या होंगे, कम, और उसकी वजह से क्या पे यहाँ पे स्मूथनेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम, और स्मूथनेस कम होगी तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन मतलब घर्षण होगा, और घर्षण की वजह से उसको क्या होगा, पेन होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पैरायूनिया। नेक्स्ट होता है बॉडी सर्विक्स रेशियो। मेनोपॉज के अंदर अपन दो स्टेज देखेंगे, एक तो जब फीमेल पैदा हुई से लेके 12 साल तक बॉडी सर्विक्स का जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:2, यानी उस टाइम सर्विक्स बड़ा होता है। आप देखोगे तो ये तो क्या होता है, यूट्रस, यूट्रस की क्या होती है बॉडी, और नीचे क्या परसेंट होता है, क्या परसेंट होता है, ये सर्विक्स, क्या परसेंट होता है, सर्विक्स। ये सर्विक्स क्या होता है, 1 से लेके 12 साल में सर्विक्स बड़ा होता है और बॉडी क्या होती है, छोटी, यानी 2:1। और उसके बाद 12 से लेके 15 साल 45 साल तक इसके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज होती है, तो इसमें बॉडी बढ़ जाती है और सर्विक्स कम हो जाता है, जिसके अपन बोलते हैं 2:1। बट 45 साल के बाद यानी मेनोपॉज के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। उस टाइम रेशियो रहता है 1:1, यानी आप देखोगे बॉडी और सर्विक्स का जो रेशियो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अपन को 1:1। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ सेनाइल वेजिनाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क बढ़ जाएगी किसकी, वेजिना के अंदर इन्फेक्शन की, जिसको अपन बोलते हैं आफ्टर मेनोपॉज जो भी वेजिना के अंदर इन्फेक्शन होगा उसको बोलते हैं सेनाइल वेजिनाइटिस, और इसके अंदर होता है व्हाइट डिस्चार्ज होता है और दुर्गंध आती है इसके अंदर। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसकी पीएच अब कैसी होगी, एल्केलाइन, एल्केलाइन होगी। अब इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ इंक्रीज पीएच, यानी पीएच अब कैसी होगी, अल्केलाइन, और अल्काइन अल्केलाइन एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, फेवरेबल जगह होती है, और एसिडिक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूटेराइन प्रोलेप्स, वही बात जो मसल्स होती है, जो यूट्रस को क्या करती है, सपोर्ट बनाए रखती है, अब उस मसल्स के अंदर क्या हो गया, टोन कम हो गई ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, और इस एस्ट्रोजन की वजह से अब जो ये यूट्रस है, अब जो ये यूट्रस है, अब ये वेजिना के थ्रू क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है, मतलब वेजिना के थ्रू गर्भाशय का बाहर की तरफ निकलना, इसको बोलते हैं यूटेराइन प्रोलेप्स। यूटेराइन प्रोलेप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी बूंद बूंद यूरिन का बाहर आना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यानी बूंद बूंद करके यूरिन का बाहर आना, कितना 50 ml इन 50 ml से भी ज्यादा 24 घंटे के अंदर बूंद बूंद करके पानी का बाहर आना, उसको अपन बोलते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इनकॉन्टिनेंस। क्या बोलते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ये भी किसकी वजह से होता है, मसल्स की टोन क्या हो जाती है, डिक्रीज, और किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हॉट फ्लैश। ये जो हॉट फ्लैश है, हॉट फ्लैश है, ये एक प्रकार का क्लासिकल सिम्टम होता है मेनोपॉज का। इसके अंदर क्या होता है कि एकदम पेशेंट क्या होगी, रात को 12 बजे 1-2 मिनट के लिए जगेगी, उसको पसीना आएगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सब किसके अंदर होगा, मेनोपॉज की फीमेल के अंदर, जो इसको मेनोपॉज है। ये अचानक रात को 1-2 मिनट के लिए फीमेल की नींद खुलेगी, फीमेल के अंदर पसीना आएगा और फीमेल का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको अपन बोलते हैं हॉट फ्लैश। और ये हॉट फ्लैश होता है एचपीओ एक्सिस के अंदर क्या होता है, डिस्टर्बेंस, क्या होता है, डिस्टर्बेंस। और इस हॉट फ्लैश को रोकने के लिए अपन एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है क्लोडीन, ड्रग ऑफ चॉइस होती है जिसका नाम है क्लोडीन, क्लोडीन, क्या होती है, क्लोडीन। उसके बाद एक और सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा मेनोपॉज के अंदर, कि जो ये एस्ट्रोजन है, ये क्या करता है कि ब्लड में से कैल्शियम को कहां भेजता है, बोन के पास, किसके पास, बोन के पास। और जब वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती है तब तो एस्ट्रोजन का लेवल बना रहता है, और इस बोन के पास क्या जाता है, कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। बट आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और कैल्शियम अंदर जा नहीं पाता, तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। साथ में इनकी नीज के अंदर क्या स्टार्ट होना लग जाता है, पेन।
ये आफ्टर मीनोपॉज देखने को मिलेगा। तो ये सब अपना किसके बारे में था, मीनोपॉज